साथियों नमस्कार, एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आपके द्वारा लगातार पूछे जाए प्रश्नों के जो उत्तर हम उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके क्रम में इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि मृतक आश्रित जो भी अनुकंपा के आधार पर सेवा आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करें। वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी बाबू के, किसी भी कर्मचारी की या प्राइवेट आदमी के किसी भी बात में ना आए। अपनी योग्यता के अनुसार, ये यानी योग्यता के अनुसार कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप चतुर्थ श्रेणी के लिए योग्य हैं और उसमें आप चाहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी की योग्यता के अनुसार आपको नियुक्ति मिले, तो आप उसके लिए अप्लाई करिए। आप क्लर्क तृतीय श्रेणी के लिए उपयुक्त हैं, आपकी योग्यता है तृतीय श्रेणी के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि आप तृतीय श्रेणी की योग्यता रखते हुए आपसे चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति करवा ली जाए, ऐसा ना होने पाए। ठीक है, आप इतनी जानकारी अवश्य रखें। तो इसी जानकारी के क्रम में आपके जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमने दो माननीय न्यायालय के निर्णय संकलित किए हैं इस वीडियो में। उसमें दो लोगों के द्वारा रिट दाखिल की गई, उन रिटों को हम आपके सामने ले आए हैं और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनके साथ समस्याएं हुई। विभाग द्वारा उनका सपोर्ट नहीं किया गया तो माननीय न्यायालय के शरण में पहुंचे। उसके उपरांत उनके साथ क्या न्याय मिला, उनको हर हाल में न्याय मिला और आपको भी मिलेगा। आइए देखते हैं। ये हमारी हेडिंग है, ये संदर्भ है, रेफरेंस। संदर्भ क्या है? संदर्भ देखते हैं क्या है। संदर्भ है शरद कुमार शर्मा एंड 8 अदर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड 7 अदर्स। ये शरद कुमार और 8 अन्य लोगों के द्वारा रिट दाखिल की गई है। यह रिट पिटिशन जो है, इसका जो आदेश आया हुआ है, ये रिट वगैरह कब की है? 2 अप्रैल 1993 की है। तो इसमें आप विवरण देखते हैं। प्रस्तुत याचिका जिला मुजफ्फरनगर में 8 व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई थी और प्रतिवादियों में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर तथा 5 विभिन्न प्रबंध समितियां थीं। इस याचिका का महत्व यह है कि इसमें मृतक आश्रित से संबंधित इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 2 के विनियम 3 की उस व्याख्या को चुनौती दी गई थी जो शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी। माननीय न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि शिक्षा विभाग की व्याख्या दोषपूर्ण है। माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा, क्या कहा? पहले इस प्रश्न को देखिए। ये जो समस्या थी, इसमें इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम का अध्याय 2 है, उसमें विनियम है 103। उसमें जो उसके आधार पर ये शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश और जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर के लोगों ने इनको मृतक आश्रितों को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति ना देकर के चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति दी थी। ठीक है, तो ये कुल जो है 8-9 लोगों ने मिल करके रिट दाखिल किया था। इन याचिकागणों का क्या कहना था? इसमें माननीय न्यायाधीश ने क्या सुनाया अपने निर्णय में, उसको आइए देखते हैं। याचिकागण का कथन है कि उनके पिता प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों पर विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत थे और उनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने याचिकागण की प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नियम के अंतर्गत बनाए गए विनियम के अध्याय 3 के विनियम 3 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक 15 मार्च 1993 के द्वारा की है। आगे देखते हैं। जबकि याचिकागण लिपिक के पद की योग्यता रखते थे, वो तृतीय श्रेणी के लिए नियुक्त किए जाने के योग्य थे, किंतु ये विभाग के लोगों ने चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति देने का आदेश जारी कर दिया। लिपिक के पद पर नियुक्ति पाने के अधिकारी थे। इस न्यायालय में विभिन्न निर्णयों में ये माननीय न्यायाधीश का कथन है। ठीक है, जो आप ये इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं और मेरे द्वारा सुन रहे हैं। इस न्यायालय में विभिन्न निर्णयों पर निर्णित किया गया कि उत्तर प्रदेश सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के अंतर्गत किसी लिपिक के पद की योग्यता रखते हों तो जिला विद्यालय निरीक्षक याचिकागण को इस आदेश को प्रमाणित प्रति पाने के 2 माह के अंदर लिपिक पद पर जिले के किसी विद्यालय जिसमें लिपिक पद रिक्त हो नियुक्त करें। यदि लिपिक पद रिक्त ना हो तो पद सृजित करके याचिकागण को लिपिक पद पर उक्त अवधि में नियुक्त करें। रिट याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है, यानी जो याचिकाकर्ता थे उनके प्रार्थना पत्र को, उनके आवेदन को, उनकी याचना को स्वीकार कर लिया गया माननीय न्यायाधीश के द्वारा और कहा गया कि यदि उनकी योग्यता
तृतीय श्रेणी के यानी लिपिक पद के लिए है तो उनकी नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी या चपरासी पद पर कतई ना की जाए, किसी भी हालत में ना की जाए। उनकी नियुक्ति लिपिक पद पर ही की जाए यदि वो उनकी योग्यता लिपिक पद के अनुसार है तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति याचिगण के अधिवक्ता को आवश्यक कोर्ट फीस और प्रार्थना पत्र देने पर 3 दिन के अंदर दी जाए। इसमें माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता जो लोग हैं 8-9 लोग, उनको कोर्ट की फीस वगैरह जमा करने के बाद 3 दिन के अंदर ये इसकी प्रमाणित प्रति प्रदान कर दी जाए। इसी से संबंधित मैं आपको अगला जो है माननीय न्यायालय का निर्णय आपको मैं सामने रखता हूँ। मैं ये चीज़ें आपके सामने बार बार इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि इससे आप में जागरूकता बढ़े, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों, तभी आप अधिकार अपने ले सकते हैं। नहीं तो आपके अपने अधिकार कोई नहीं देगा यदि आप उसे नहीं लेने के लिए सक्षम हैं। तो सक्षम कब होंगे? जब आप शिक्षित और जागरूक होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अगला माननीय न्यायालय का क्या निर्णय है उसको देखते हैं। देखिए, मृतक आश्रित को अर्हता अनुसार यानी योग्यता अनुसार लिपिक पद पर रखा जाए। ये भी उसी से संबंधित है लेकिन इसकी कहानी थोड़ी बदली है, इसलिए मैं इसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका संदर्भ देखिए क्या है। संदर्भ है सिविल रिट पिटीशन 1993 नवीन कुमार उपाध्याय वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DIOS जालौन। ये वो मुजफ्फरनगर का था, ये जालौन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट सनातन धर्म इंटर कॉलेज औराई, ठीक है, उरई का है। याची के पिता, देखिए इसमें मैटर क्या था। याची के पिता शहीद नगर जालौन के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उनका देहांत सेवा में रहते हुए हो गया। याची को जिला विद्यालय निरीक्षक ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया। याची ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रार्थना की कि उसकी नियुक्ति तृतीय श्रेणी के लिपिक पद पर की जाए। देखिए, यदि आप आवेदन कर रहे हैं उस समय आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, विभाग के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या बाबू के द्वारा, तो यदि आपकी योग्यता लिपिक की है, क्लर्क की है, तृतीय श्रेणी में जाने की है, तो यदि आपको जबरन चतुर्थ श्रेणी में रखा जा रहा है तो आप उस पद को स्वीकार ना करिए। आप तत्काल अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो उसमें जो उस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं यानी हेड हैं उनसे मिलिए। उनसे भी यदि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो आप तत्काल माननीय न्यायालय में रिट याचिका कर सकते हैं। उससे आपको तुरंत जो है न्याय मिलेगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो निर्णय होते हैं, इन निर्णयों से जुड़े हुए यदि आपकी समस्याएं रहेंगी तो माननीय न्यायालय के द्वारा रिवीजन किया जाता है, अपने खुद के निर्णयों का रिवीजन किया जाता है। तो माननीय न्यायालय उसी निर्णय को एक तरह से प्रमाण मानते हुए आपके पक्ष में न्याय करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। माननीय न्यायाधीश ने राजेश सिंह बनाम शिक्षा निदेशक इलाहाबाद व एवं अन्य, ठीक है, तथा रिट याचिका नंबर कितना है, इतना है, वर्ष 1991 राकेश राय बनाम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं अन्य दिनांक 29/8/91 को निर्णित का संदर्भ सुनाते हुए, देखिए इस निर्णय में भी इन्होंने पुराने निर्णय को लिया है। ठीक है, इसमें जो उपाध्याय का निर्णय था, याचिका थी, उसमें ये जो पुरानी निर्णय था उनका क्या है, इन्होंने विवरण दिया माननीय न्यायाधीश ने कि का संदर्भ देते हुए यह निर्णय दिया है कि मृतक आश्रित यदि लिपिक पद की अर्हता रखता है तो उसे लिपिक पद पर ही रखा जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 के विनियम 103 से लेकर 107 तक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मृतक आश्रित को शिक्षणेतर पद 2 भागों में विभाजित है, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी। उसे केवल चतुर्थ श्रेणी तक सीमित कर रखना न्याय संगत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अपने जानकारी में जागरूकता लानी होगी, क्योंकि अधिकांश विभागों में यही हाल है कि यदि आपके पिता की, माता की, बहन की, भाई की नौकरी करते समय या सेवारत रहते समय मृत्यु हो जाती है तो ये आपका व्यक्तिगत नुकसान होता है, आपकी भावनाएं आहत होती हैं, आपकी ये व्यक्तिगत समस्या होती है। विभाग को आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, आपके समस्याओं से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, इसलिए आपको अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। आप लड़ कब पाएंगे? जब आप जागरूक रहेंगे। आगे देखते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा, तृतीय श्रेणी पद की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी की चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति अनुचित और अवैधानिक है। ठीक है, अनुचित और अवैधानिक है। आगे माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं,
माननीय न्यायाधीश ने आगे कहा कि द्वारा की गई अंतिम टिप्पणी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतिम टिप्पणी, यह टिप्पणी शिक्षा अधिकारियों के मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है, उसमें परिवर्तन की अपेक्षा करती है। यानी जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो शिक्षा अधिकारी हो चाहे किसी विभाग के अधिकारी हो, उनकी मानसिकता आपकी भावना को लेकर के उन्हें कोई गुरेज नहीं है, उनकी आपकी भावनाओं से कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, यह टिप्पणी निम्नवत है, ये टिप्पणी निम्नवत है। इसमें इस टिप्पणी को पढ़ता हूँ मैं, सुनिए आप। इस न्यायालय ने बहुत सी रिट याचिकाओं में उक्त आशय के निर्णय दिए हैं। यानी माननीय न्यायालय के सामने ऐसी समस्याएं बार बार आती हैं कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा आपकी योग्यता के साथ न्याय नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसी समस्याएं, बहुत सेम समस्याएं जो है न्यायालय के सामने जाती हैं। तो उसमें माननीय न्यायालय कह रहे हैं, लेकिन संभवतः जिला विद्यालय निरीक्षकों के सम्मुख उक्त निर्णय प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो निर्णय हो रहे हैं या पूर्व में दिए गए हैं, ये निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं। ये सकारात्मक टिप्पणी है एक तरह से। इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक बिना मृतक आश्रित की योग्यता को ध्यान में रखते हुए मृतक आश्रित की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्तियां कर रहे हैं, जिससे बहुत सी रिट याचिकाएं इस न्यायालय में योजित हो रही हैं या लगाई जा रही हैं। उपरोक्त परिस्थिति में यह आवश्यक है कि इस न्यायालय का निर्णय सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के संज्ञान में लाया जाए। तदनुसार आदेशित करता हूँ कि उच्च न्यायालय के निबंधक इस आदेश की प्रति राज्य के सभी जिला विद्यालयों को प्रसारित करें और जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेशित करता हूँ कि वह भविष्य में इस निर्णय के प्राविधानों के अनुसार मृतक के आश्रित को उनकी योग्यता के अनुरूप नियुक्ति दें। माननीय न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि उनके आदेश की प्रमाणित प्रति उच्च न्यायालय के निबंधक संज्ञान में लाई जाए। यानी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये जो हमारे द्वारा रिट याचिकाओं पर निर्णय दिया गया है, ये निर्णय जो हाई कोर्ट के निबंधक हैं, जो प्रबंधन समिति है, वह सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये प्रेषित करें ताकि वो जागरूक रख सकें। जागरूक सभी होते हैं, सभी अधिकारी होते हैं, उनको जानकारियाँ सब होती हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि कोई भी विभाग आपके दुख को नहीं समझ पाएगा और इसलिए आप अपनी समस्या को खुद उसका हल निकालिए और अपने अधिकारों के लिए खुद आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जानकारियाँ आपको कैसी लग रही हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो भी किसी भी तरह की आप सलाह देना चाह रहे हैं या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट में अवश्य पूछें। यदि आपको मुझसे बात करनी है अपनी समस्या के लिए, उससे निराकरण पाना है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9580 530456। इस पर आप व्हाट्सएप से या कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जो जानकारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।